जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथ का पहला सवाल पढ़ने जा रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड, ये पहला नंबर का हल देखिए आप। ये आप तीसरी चौथी से पढ़ रहे हैं, तीसरी चौथी से। तो अब इसमें मैंने बेसिक मैथ में भी, बेसिक मैथ की क्लास में आप देखिएगा कि संख्याओं को कैसे विभाजित किया जाता है, वो मैंने बताया है। तो जिसके लास्ट में शून्य हो किससे कटेगा? 2 से। तो 2 सत्ते 14, ये पूरा कट गया, 0 आया, उतार लो। फिर इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ो, 7 से ज़्यादा ना हो। तो देखो, अगर आप यहाँ ऐसा दिमाग लगाओ, 2 तिहाई 6 आया, यहाँ 3 लिखो। 7 में 6 घटाओगे कितना बचेगा? 1। और वो 1 मान लो आगे लिखा गया, तो आगे की संख्या कितनी बन गई? 10, है ना। तो 2 पंचे 10, फिर इसको मिटा दो ऐसा। अब इसके लास्ट में 5 है, तो 5 जिसके लास्ट में हो 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो मैं समझा रहा हूँ कि 5 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 8। तो 8 जो है 3 के पहाड़े में आता नहीं, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटने वाली। तो जब 3 से नहीं कटने वाली तो 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7, ऐसा। तो 140 बराबर 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये 2 कितनी बार आया? 2 बार। और 5 × 7, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब जैसे दूसरा नंबर देखिए, 156, ठीक है। तो 156, इसके लास्ट में क्या है? 6 है, किससे कटेगी? 2 से। तो 2 सत्ते 14, अब ये 14 आया, तो 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 आगे मान लो चला गया। फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, इसी तरह में आप काटते जाना। 1 बचा 18 हुआ, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, और ये इससे कट जाएगा। तो अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13। तो 2 का, इसको ऐसा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी नंबर मिलेगा आपको, है ना। पर ऐसा बनाना चाहो तो ये जितनी संख्या जितनी बार लिखी हो उसकी घात बन जाती है। जैसे मान लीजिए लिखा 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इसको घातांक रूप में बनाना है तो 5 बार लिखा है 3, तो ये 3 की घातें कितनी हो जाएगी? 5। इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको रफ कर, अब आगे संख्या देखते हैं। तीसरा नंबर 38 25, 38 25। तो 5 लास्ट में है, तो हम ये जोड़ सकते हैं। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, संख्या 18 है, मतलब योग 18 आया, तो 3 से कट जाएगी ये संख्या ऑलरेडी। 3 एक कम 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा, यहाँ आगे की संख्या 22 हुई। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर जोड़ के देख लो, 3 7 3 10 5 15, फिर 3 से कट जाएगी। 3 चौको 12, और 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15, 4 2 6 5 11। अब 11 3 से नहीं कटेगा, तो जब 11 3 से नहीं कटेगा तो 100% 5 है लास्ट में, तो 5 से कट जाएगी। 5 अट्ठे 40, और 2 बचा 55 25, फिर 5 से काटो, 17 पना 85, और 17 एक अभाज्य संख्या है ना। अब ये अभाज्य की मैं वीडियो बनाऊंगा बेसिक में, तो आप लोग देख लेना कि अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, विषम क्या है, सह अभाज्य किसे को बोलते हैं, सब बना दूंगा। आज पहले ये समझते हैं। तो 17 खुद से ही कटती है। अब ये आपका गुणनखंड कितना आया? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो अब ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, और ये 17, ऐसा भी लिखो, ठीक है। अब चौथा नंबर देखो हल, तो 5 0 0 5।
अब ये संख्या के लास्ट में 5 है ना, तो ये 5 है तो 5 5 10 हुआ, 3 के लाइन में आएगी नहीं तो 5 से ही कटेगी, तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 और 101 से ही कटेगा। हाँ नहीं 5 ऐसे मतलब ट्राई कर सकते हो, 7 से देख लो, 7 5 ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब 7 से देखते हैं, ट्राई कर रहा हूँ अभी। 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हुआ, 7 चौक 28, हाँ कट जाएगा, 7 त्रिक 21 है ना, 7 एक कम 7, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। अब फिर 7 से अगर देखो 7 दूनी 14, अब ये कटने वाला नहीं है, 7 दूनी 14 और ये अब कटने वाला नहीं है। फिर आगे चलते हैं, 9 से देख लें, तो 9 एक कम 9, 5 बचा 53, ये भी नहीं कटेगा, 10 से तो कटने वाली है। 11 से देखते हैं, तो 11 एक कम 11, 3 बचा 11 त्याई 33 और 13 एक कम 13। अब इसका जब लिखेंगे 5005 का, तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, अब इसमें कोई घात लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका गुणनफल हो गया। अब एक संख्या और बची, तो 5 नंबर देखते हैं इसका हल, 7429। अब दिमाग ये लगाना है इसमें कि लास्ट में ना हो तो 7 4 11 11 2 13 13 और 9 22 होता है, 22 3 के पहाड़े में आएगा नहीं कि नहीं। अब 22 जब नहीं आएगा तो 7 से अगर देखेंगे तो 7 से 7 एक कम 7 और 0 7 ये 9 आ रहा, नहीं कटेगा, ये कटेगी नहीं, कट सकती संख्या। अब 7 के बाद 9 से देख सकते हो, तो 9 8 72, मतलब कुल मिला के ये संख्या 17 से काटो। किससे काटोगे? 17 से, है ना, ट्राई कर लेना, 17 से कट जाएगी। तो 17 तिया 51, 17 चौको 68 और 17 पना 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौको 68 और 6 74, मतलब 6 62 हो गया ये आगे की संख्या। तो 17 चौको 68 फिर नहीं लेगा, तो 17 तिया 51, तो 51 और 62, 62 में 51 घटा दो 11 आया, और 17 सत्ते 119। अब 17 से कटा संख्या, अब ये 17 से पुनः नहीं कटेगी, क्योंकि 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 हुआ और 9 97 होगा, तो नहीं कटेगी। अब इसको 19 से ट्राई कर देखते हैं, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 5 43, 5 बचा 57 हुआ, 19 तिया 57 और ये 23 एक पूर्णतः अभाज्य संख्या, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 23 से ही कटेगा। और ये तो ये 7 4 ये हो गया, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, अब इसमें घातांक लगेगा नहीं क्योंकि कोई डबल है नहीं, अतः अब आप लोग ये आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर है। तो कुल मिला के आप बेसिक क्लास मेरी देख लेना, बेसिक वीडियो, उसमें संख्या को क्रॉस कैसे किया जाता है, काटा कैसे दिया जाता है, मैंने बहुत अच्छी तरह से उसमें समझाया है आप लोगों के लिए। इस तरह ये प्रश्न क्रमांक 1 आपका पूरा हुआ।